हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 51 या 51 के बारे में, जो कि 2 सितंबर के लिए जारी की गई है। क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे या अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। जब हम पहली नज़र में वर्कशीट को देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये SST से रिलेटेड वर्कशीट है और हमें कुछ नई चीज़ सीखने को बता रही है या पहचानने की कोशिश करा रही है। इसका टॉपिक है अपनी विरासत को जानिए। तो ये क्या बता रही है हमें? ये बता रही है हमें हमारी विरासत या वैध देन जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है या हमारी ऊपर की पीढ़ियों से मिली है, उसके बारे में बताना चाह रही है। तो आइए देखते हैं वर्कशीट क्या कह रही है। तो जब हम वर्कशीट को देखेंगे सबसे पहले हमें मिलेगी ये फिगर या पिक्चर, जो कि कुतुब मीनार की है। आप सभी को पता है कुतुब मीनार अक्सर हम मेट्रो के द्वारा अब जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेट्रो बंद है और कोविड का समय चल रहा है, जिस वजह से हम लोग अब कहीं भी घूमने बाहर नहीं जा सकते। लेकिन कुतुब मीनार को जब हम देखने जाते हैं तो हमें कुतुब मीनार के साथ बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है। तो आइए आज ज़रा जानिए उसके बारे में कि कुतुब मीनार के बारे में क्या कहना चाहता है। ये कहता है, इस 5 मंजिला इमारत के निर्माण का आरंभ 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। यद्यपि यह केवल इसके आधार का ही निर्माण करवा पाए। तो क्या हुआ? 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस 5 मंजिला इमारत का निर्माण कराना शुरू किया और वो उसके आधार को ही निर्माण करवा पाए या आधार को ही निर्माण करवा पाए या करके गए। उसके बाद लिखा है, उसके उत्तराधिकारी या उनके बेटे अल्तमिश ने लाल बलुआ पत्थर द्वारा इसकी 3 मंजिलों का निर्माण कराया। तो 5 में से 3 मंजिलों का निर्माण इसकी अल्तमिश ने लाल बलुआ पत्थर की मदद से करवाया। आगे कह रहा है, जबकि इसकी अंतिम 2 मंजिलों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा संगमरमर एवं बलुए पत्थर से कराया गया। तो हमें क्या देखने को मिला कि इसकी जो आधार था, कुतुब मीनार का आधार था, उसे कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने बनवाया, इसलिए इसका नाम कुतुब मीनार है। इसकी शुरुआत की 3 मंजिलों का निर्माण उनके बेटे अल्तमिश ने बनवाया और अंतिम 2 मंजिलों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक जी ने कराया। तो आगे क्या कह रहा है ये? आगे कह रहा है, इसकी ऊंचाई 73 मीटर या 73 मीटर है। तो हमें कुतुब मीनार के बारे में कई चीज़ें जानने को मिली, जैसे कि 5 मंजिला इमारत है ये और उसका निर्माण कैसे कैसे हुआ। एक चीज़ और ध्यान दें आप, बहुत से बच्चे जो कुतुब मीनार घूमने जा चुके हैं, वो वहाँ पे एक लोहे का बड़ा सा पिलर देखने को जरूर गए होंगे या देखने को मिला होगा, जो कि अलग अलग धातुओं से बना हुआ है और उसमें वो तब से अब तक बाहर ही रखा हुआ है और उसमें आज तक भी जंग नहीं लगा। ये हमारे भारतीय संस्कृति के अलावा भारतीय विज्ञान की एक देन है कि हमने ऐसा लोहा बनाया या ऐसा मटेरियल बनाया कुछ कि वह जंग ही नहीं लग सका उसमें। तो जब आप कुतुब मीनार देखने जाएं तो इन सब चीज़ों को ध्यान से देखें और जानने की कोशिश करें। चलिए तो अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला जब हम देखेंगे तो हमें एक भव्य इमारत देखने को मिलेगी, जो कि अक्सर हम टीवी पर या कई बार घूमने के लिए जाते हैं। वह है लाल किला। 15 अगस्त को, जो कि अभी कुछ दिनों पहले गई है, हमने देखा था कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर झंडा फहराया, राष्ट्रध्वज, और अपना ऐतिहासिक भाषण जो कि हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री देते हैं वो दिया। तो आइए ज़रा लाल किले के बारे में भी जान लें। लाल किले के बारे में क्या कह रहा है ये? इसका निर्माण मई 1639 में से अप्रैल 1648 के मध्य मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा कराया गया, जब उसने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। तो क्या कह रहा है? 1639 से 1648 तक
यानी 1639 से 1648 तक मुगल बादशाह शाहजहाँ ने इसका निर्माण करवाया। और कब कराया? जब उन्हें अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाना था। जब आप आगरा का नाम सुनते हैं तो आपको ये याद ज़रूर आएगा, जो बच्चे वहाँ पे जा चुके हैं या जो इसके बारे में जानते हैं, आगरा के बारे में थोड़ा बहुत भी, तो वहाँ पे भी एक लाल किला है, या ये कहें कि उसे भी लाल किले का नाम दिया गया है क्योंकि वो भी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो उसमें और इसमें एक अंतर ये है कि वह भी हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, ये भी राष्ट्रीय धरोहर है, पर ये हमारे आज़ादी का प्रतीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है ये। इसका निर्माण दिल्ली में यमुना नदी के तट पर लाल बलुआ पत्थर से किया गया। तो इसका निर्माण कैसे किया गया? लाल बलुआ पत्थर से यमुना नदी के तट पर किया गया। इसके बाद है, इसके वास्तुशिल्प का श्रेय उस्ताद अहमद लाहौरी जी को जाता है। तो इसके क्या कह रहा है? इसके वास्तुशिल्प का श्रेय उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। तो वैसे अगर देखें हम, लाल किला एक भव्य इमारत के साथ साथ हमारी आज़ादी की पहली लड़ाई सन 1857 की लड़ाई का प्रतीक भी है और हमारी आज़ादी का भी प्रतीक है, क्योंकि हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री यहाँ झंडा फहराते हैं और हमें ये महसूस कराते हैं गौरवान्वित होकर के कि हमने अपनी आज़ादी को कितने बलिदान के द्वारा प्राप्त किया है और कितने बलिदान दिए हैं। तो हो सके तो आप में से कुछ बच्चे जब जाना चाहें तो यहाँ पे ज़रूर जाएं और जाके देख करके आएँ इसे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका इंडिया गेट। इंडिया गेट को मैं समझता हूँ हमारे सभी बच्चे इससे परिचित होंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे पिकनिक में इंडिया गेट जरूर जाते हैं। वहाँ पे कई चीज़ें देखते हैं वो और समझते हैं। तो आइए आज इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, क्या कहता है ये कहता है यह एक युद्ध स्मारक है। इसका निर्माण 1914 से लेकर 1921 के मध्य एवं विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में किया गया। तो क्या कह रहा है कि इसका निर्माण सन 1914 से 1921 के मध्य और विशेष रूप से ब्रिटिश भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में किया गया है। ये प्रथम विश्व युद्ध में वह शहीद जवान थे जो अंग्रेज और भारतीय जवान दोनों शहीद हुए थे। उनके नाम आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह की दीवारों पे आपको लिखे हुए मिलेंगे, आपको पढ़ने को मिलेंगे, आपको समझने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। तो आगे देखते हैं क्या कहता है ये। 12 फरवरी 1931 को उसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। तो 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन कर दिया गया लॉर्ड इरविन के द्वारा, और ये एक यादगार युद्ध स्मारक है ताकि हम लोग उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें, वह जवान जो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे। लेकिन आगे क्या कह रहा है ये देखिए जरा ध्यान से। आगे कह रहा है ये 1931 में से अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। तो जब हम देखेंगे, ये आपको याद हो, जब आपने देखा हो तो झंडों के ठीक सामने, यानी कि ये जो बीच की जगह है, यहाँ पे एक अमर जवान ज्योति हर वक्त जलती रहती है। ये 1971 में स्थापित की गई थी। ये उन अज्ञात सैनिकों के याद में स्थापित की गई थी जो कि भारत के लिए शहीद हुए, किसी न किसी कारण से उनके प्राणों का बलिदान बेकार न जाए, उनको याद कर सकें और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें, इसलिए अमर जवान ज्योति का निर्माण किया गया। और ये उन सभी अज्ञात सैनिकों के लिए श्रद्धांजलि है जिनका नाम तक अभी कई बार हमें पता नहीं चलता। तो आइए ज़रा क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या कहता है ये। क्वेश्चन है सबसे पहले आपका कि लाल किले के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो लाल किले के महत्व को शब्दों में अर्पित करना या शब्दों में बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूँ ताकि आप इसका आंसर दे सकें ध्यान से। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि लाल किला अपने आप में ही हमारी आज़ादी का प्रतीक है, क्योंकि ये 1857 की आज़ादी की क्रांति से जुड़ा है और हमारी पहली जो 15 अगस्त को आज़ादी मिली जब,
और इस यहाँ पे ध्वजारोहण हुआ, तो आज़ादी का प्रतीक भी है। दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त को यहाँ पे संबोधन करते हैं या भाषण देते हैं, तो ये गौरवान्वित करने वाला क्षण होता है 15 अगस्त का, जब हम याद करते हैं कि हमारी आज़ादी कितनी कठिनाई से हमें मिली है, कितने प्राणों के बलिदान देने के बाद मिली है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके आप अपने शब्दों में इसका वर्णन कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन कीजिए। अमर जवान ज्योति को हम ये कह सकते हैं कि अमर जवान ज्योति उन सभी अज्ञात सैनिकों की याद को में प्रज्वलित है जिन्होंने किसी न किसी कारण से भारत में के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। और ये जब से बना है तब से लेकर के अब तक कई ऐसे अज्ञात सैनिक हैं जिनके नाम और बलिदान तक हमको पता नहीं चलते पाते, या चलते या पता नहीं चल पाते। तो उनकी याद में और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये अमर जवान ज्योति बनाई गई है। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला है, कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्रियों का वर्णन कीजिए। तो आइए देख लेते हैं प्रयोग कि कुतुब मीनार के निर्माण में कौन कौन सी सामग्रियों का प्रयोग हुआ। आइए ऊपर चलते हैं। तो कुतुब मीनार के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर, फिर उसके बाद संगमरमर और बलुआ पत्थर, यानी इन 3 चीज़ों का प्रयोग हुआ, जिसमें पहले लाल बलुआ पत्थर, फिर संगमरमर और आखिरी में है बलुआ पत्थर। तो ये प्रयोग में लाए गए किसके, कुतुब मीनार के निर्माण में। चलिए तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आपका आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है, बताइए कि महामारी के अंत के उपरांत आप विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक में किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे। तो अगर मेरी माने तो मैं आपको कहूँगा कि आप इंडिया गेट कई बार जा चुके हैं, तो आप इसको देख भी चुके हैं। उसके बाद रही बात कुतुब मीनार की, तो जब आप कुतुब मीनार जाएं तो आप अपने परिवार के साथ जाएं। लेकिन जो आपने नहीं देखा या आपको बहुत कम देखने को मिलता है वो है लाल किला। लाल किला हमारी आज़ादी का प्रतीक है और ये आसानी से देखने को भी नहीं मिलता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर वाले या परिवार वाले ऐसा प्रोग्राम नहीं बना पाते कि वहाँ पे जाएं, और उसके बारे में आपको अगर चले भी जाएं तो जानने को कम मिलता है। लेकिन जब आप पिकनिक पे जाते हैं तो आपके अध्यापक भी आपके साथ होते हैं और आपके जो वरिष्ठ साथी हैं, यानी और कक्षा के, बड़ी कक्षाओं के बच्चे हैं, वो भी आपके साथ होते हैं कई बार। तो आपको कई चीज़ें जानने को मिलती है, समझने को मिलती है, जो कि हो सकता है आपको परिवार में जानने को या समझने को ना मिले। तो आज़ादी के प्रतीक को समझने के लिए, आज़ादी को समझने के लिए मेरा मानना है कि आपको लाल किले में जाना चाहिए। ये आपके क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं इस वर्कशीट के। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।